डिज्नी और पिक्सर की संयुक्त एनिमेशन फिल्म ने 2017 के पतझड़ में कई लोगों को भाव विभोर कर दिया। इसे देखकर मैंने प्यार को जीवन और मृत्यु के बिछड़ने से परे मानना शुरू किया। अगर उस जीवित संसार में कोई तुम्हें याद नहीं रखता तो तुम्हारा यहाँ से भी गायब हो जाएगा। हमारा परिवार पहले ही मर चुका है। उसने मुझे पूरी तरह से भूल गया। कौन? मेरी बेटी। छोटे गे का जन्म एक जूता बनाने के कुल में हुआ था। उसकी परपट दादी से शुरू होकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जूते बनाने से आजीविका चलाता आया है। छोटे गे की कोको परपट दादी है। याददाश्त कमजोर होने के बावजूद छोटे गे उनसे बातचीत और चर्चा करना पसंद करता है। मैंने शुरू में इस तरह फेंका, फिर मैं ऐसे ही फेंकता रहा। जितना फेंकता गया उतना तेज फेंकने लगा। उनका पूरा परिवार संगीत पसंद नहीं करता था, क्योंकि छोटे गे के परपट दादा ने अपनी संगीत के सपने को पूरा करने के लिए परिवार को छोड़ दिया था और फिर कभी लौटे नहीं। जीविका के लिए उनकी परपट दादी ने जूते बनाना सीखा, जिससे यह परिवार जारी रह सका। शाओजी को संगीत पसंद है। उसका आदर्श देवाकाश है, जिन्हें गाने के देवता कहा जाता है। उसके गानों का व्यापक प्रसार हुआ, खासकर कृपया याद रखना मैं शाओजे हूँ सबसे पसंदीदा है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसके गाने बहुत ही मनमोहक थे, जिसके कारण अंत में उसे एक बड़ी घड़ी द्वारा मारा गया। लेकिन शाओजे का संगीत की राह पर चलना हर जगह उसके परिवार द्वारा रोका गया। चाहे वह संगीत से थोड़ा भी संबंधित हो, उसकी दादी भी उस पर तिरस्कार करती थी। आज दिव्य आत्माओं का त्योहार है। दादी ने पिछले सालों की तरह परिवार इतिहास बताया, पर शाओगे ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके और काम थे। यह उसका गुप्त स्थान है, जिसमें उसके आदर्शों की चीजें भरी हुई हैं और बार बार देखी हुई वीडियो टेप है। कहने के लिए मजबूर है, शाओगे में निश्चित रूप से संगीत की प्रतिभा है। वह आज रात दिव्य आत्माओं की प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रही थी। घर से निकलते ही उसे मुसीबतें आईं और आत्मा अलार्म वाले कमरे में छुप गई, लेकिन आवारा कुत्ते ने बलि खा ली। एक झड़प के बाद सेंगचेंग दादी की तस्वीर टूट गई। सोचा कि शाओगे ने बड़ी गड़बड़ी कर दी है, लेकिन उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। तस्वीर में एक हिस्सा छुपा हुआ था। उसकी सेंगचेंग दादा के हाथ में वास्तव में गाने के देवता के समान एक गिटार था। शाओजे अत्यंत उत्साहित हुआ। उसने गाने के देवता के पोस्टर की तुलना की और जाना कि उसके सेंगचेंग दादा देवता हैं। सत्यापित होने पर शाओगे ने अपने परिवार के साथ खोज साझा की, जिससे उसका गुप्त स्थान सामने आ गया। परिवार ने फिर भी दृढ़ता से तय किया कि शाओगे संगीत को नहीं छुएगी, चाहे शाओजे प्रदर्शन करना चाहे। तुम्हें नहीं डरता कि भविष्य में उसे तुम्हारी तरह याद किया जाएगा? लगता है तस्वीर भी परिवार के आत्मशाल में नहीं चढ़ाई जा सकती। मुझे तो परवाह नहीं, वह बकवास तरीका किसी काम का नहीं। गिटार बर्बाद होने के बाद शाओगे ने परिवार से अलविदा कहा और मृत आत्माओं के चौक में दाखिला चाहा। उसे बताया गया कि वाद्य यंत्र खुद लाना होगा। उधार लेने गई, लेकिन कौन बच्चे को गिटार देगा? इसलिए शाओगे ने गाने के देवता के कब्रिस्तान में उस गिटार के बारे में सोचा। भले ही दरवाजे और खिड़कियां बंद हों, उसके पास भी एक तरीका था। माफ करें। उसने सावधानी से उस गिटार को उठाया और अपने मुंह में माफी के शब्द लगातार कहती रही। इसके बाद उसने एक बार बिना सोचे गिटार बजाया और जमीन पर सूरजमुखी के पंखुड़ियां उड़ने लगी। शाओगे हैरान थी जब किसी ने गाने के देवता की गिटार गायब होने की खबर दी। घबराई शाओगे ने तुरंत हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, लेकिन व्यक्ति बिना उसे देखे सीधे उसके द्वारा चला गया। शाओगे घबराकर बाहर की ओर तेजी से भागी, लेकिन परिणाम वही रहा। कोई उसे नहीं देख पा रहा था। उसने अपने माता पिता को उत्साहित होकर दौड़ता हुआ देखा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पाया। फिर वह गलती से एक गड्ढे में गिर गया। आखिरकार किसी ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऊपर आने पर उसने देखा कि सामने वाला कंकाल आदमी है। दोनों डर गए। शाओगे ने तभी देखा कि आसपास सभी कंकाल हैं। वह तेजी से भागी, छुप गई और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि ये कंकाल शायद जीवित लोगों के परिवारजन हैं। मतलब अब ये मृत लोगों की तरह हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि डांडान उन्हें देख सकते थे। बिना कारण के शाओगे डांडान के साथ रास्ते में भागती रही, लेकिन अनजाने में उसने एक कंकाल आदमी से टकरा दिया। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। शाओगे, शाओगे। तो ये उसके परदादा थे। आसपास के परिवार ने आवाज सुनकर भागे और स्थिति को समझने के बाद उन्हें भी नहीं पता था कि क्या करना है।
लेकिन उनके पूर्वज निश्चित रूप से जानते थे, पर वह नहीं कर पा रही थी। ऑस्कर चाचा जी, फिलिपे चाचा जी। ओ हाय छोटा गे। इसलिए परदादा और उनके साथियों ने छोटा गे को उस दुनिया में जाकर उसे खोजने ले लिया। वास्तव में फूलों का पुल था। वास्तव में मनुष्य मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में आते हैं। हालांकि वे अलग अलग दुनिया में हैं, लेकिन हर भूतपूर्व त्योहार पर दूसरी दुनिया के लोग फूलों के पुल के माध्यम से जीवंतों की दुनिया में जाकर अपने परिवार से मिलने जाते हैं और वापस आते समय कुछ चीजें भी ला सकते हैं। लेकिन हर आत्मा फूलों के पुल से नहीं जा सकती। पास होने पर तुम्हें इस तरह चेहरे की पहचान करनी होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीवंतों की दुनिया में कोई तुम्हारी तस्वीर को